मंगलाचरण था। अभी हाल आप लोगों से बात करनी थी मुझे, हाँ लो बीपी पर, उसमें कुछ चीज़ें और रह गई है, उसको और मैं आपके बीच में रख देता हूँ कि मैंने आपको बता ही दिया था कि नमक से नमक घोलकर आपको क्या करना है कि हाँ पूरे शरीर पर लगाना, ये बोल दिया था कल, यहाँ तक आ गया था। एक और उपचार वैद्य जी का आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लो बीपी प्रकरण बदल गया, अब लो बीपी वाला प्रकरण चालू हो गया कि एक बड़े चम्मच में एक छोटा चम्मच घी, देखना मैं तरीका जो बता रहा हूँ वैसे काम करना। एक बड़ा चम्मच जिससे आप सब्जी बनाते हैं, बड़ा वाला है ना, जिसमें आप हम लोगों को जब उनोदर रहता ना हमारा, उस जिसमें आप हमें बड़ी चम्मच में ग्रास देते हैं, वो वाला समझ गए होंगे। जब हमारा उनोदर रहता है ना तो चम्मच इतनी बड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ और बड़ी नहीं मिली क्या आपको, वो बड़ी ले आते है ना, वो बड़ी वाली चम्मच। तो एक बड़े चम्मच में एक छोटा चम्मच घी डाल दो, बड़े चम्मच में एक छोटा चम्मच घी डाल दो और बिना हिलाए गरम करें उससे। आप गरम हो गया और गरम, लेकिन ध्यान रखना ये जो घी होना चाहिए ना गाय का, देसी गाय का घी होना चाहिए, इस बात में मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक। देसी गाय का घी बड़े चम्मच में एक छोटा चम्मच आपने डाला और फिर उतना ही क्या करना है कि उसे मतलब उसे गर्म होने पर फिर अब गर्म कर लिया, अब गर्म उतना ही एक चम्मच सौंठ को डाल दे। गर्म होने के बाद, गर्म हो गया पिघल जाएगा वो, अब गर्म होने के बाद एक चम्मच सौंठ डाल दे, बारीक वाला चूर्ण है ना, और फिर हिलाना नहीं है, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो आप हिला दो, बिल्कुल जैसा है वैसा उसमें डाल दो। फिर उसमें उतना ही एक चम्मच सूखे खोपरे का नारियल का बुरादा डाल दें। क्या डाल दें? पाउडर आता ना सूखे नारियल का पाउडर, वो डाल दें और हिला, और फिर क्या करना बिना हिलाए, अभी भी नहीं हिलाना, पहले भी घी को नहीं हिलाना था, सौंठ डाली फिर भी नहीं हिलाना है, और ये पाउडर डाला नारियल का तब भी नहीं बिना हिलाए, फिर थोड़ा ठंडा होने दें और थोड़ा ठंडा होने के बाद सावधानीपूर्वक आधा मिश्रण बिना हिलाए आहार के प्रारंभ में और आधा मध्य में ले लें। घटा हुआ बीपी सामान्य हो जाएगा, घटा हुआ बीपी सामान्य हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ आपको मैं, ये सामान्य प्रयोग मत मानना इसको आप कि महाराज जी क्या हो, आप किसी चीज़ बता रहे हो, लेकिन देखो जो अनुभूत लोग होते हैं उनका अनुभव आपके बीच में रख रहा हूँ, उनने सैकड़ों लोगों को ठीक किया आएगा। फिर से इसमें प्रक्रिया ध्यान रखना, उन्होंने कहा हिलाना नहीं, अब मैं नहीं समझ पाया उन्होंने क्यों बोला ये, उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, हिलाना बिल्कुल नहीं, बिना हिलाए काम करना है। तो बिना हिलाए बड़ा चम्मच लिया, उसको घी में गर्म किया, बिना हिलाए ढुलाए, सौंठ एक चम्मच डाली, फिर उसके बाद एक चम्मच फिर क्या किया, फिर उसके वो डालना हमने, फिर उसके बाद क्या बिना हिलाए हमने क्या थोड़ा ठंडा होने पर सावधानी फिर क्या करा, वो डाल दिया हमने बुरादा, फिर बिना हिलाए आधा शुरू में और आधा बीच में दे दिया। फिर आप बीपी नाप लें, आप देखे करके इसको प्रयोग को, जो बीपी लो वाले उनके लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और प्रयोग मिला था जो दोनों में लाभ करता है, हाई में भी और लो में भी। ये उन्होंने बताया था कि दालचीनी, क्या दालचीनी अपने आप में बहुत अच्छी औषधि होती है, और जटामासी, ये दोनों बड़ी महान औषधियाँ हैं, दालचीनी और जटामासी। इन तो यूँ तो दालचीनी बहुत गर्म है, लेकिन जटामासी के प्रयोग के साथ वो उसका गुण बदल जाता है। तो दालचीनी और जटामासी की दो रत्ती आप लो, मिश्रण करो, पानी के साथ ले लो। हाई भी होगा तो लो हो जाएगा और लो भी होगा तो व्यवस्थित हो जाएगा, मतलब अपने आप में नॉर्मल हो जाएगा। ये आपको इसका प्रयोग करना है। उसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ इसमें छूट गई थी कि बीपी, अगर आप मान लीजिए बीपी में क्या करना है, एक आपको ऊपरी इलाज बताता हूँ। असल में क्या है, ऊपरी इलाज इसलिए मेरे पास ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास तो एक टाइम खाने वाला मामला है। अब हम तो हमारे हाथ पैर तो रुक जाते हैं, आप लोग तो खट से गोली दवाई ले लेते हो, फिर हम क्या करें। दालचीनी और जटामासी, लोग का बोला मैंने, जटामासी, ये औषधि आप पता कर लेना, मिल जाएगी। भाई जी के, आप भाई जी क्या पहुंच जाना, भाई जी बता देंगे आपको, है ना। तो अब आपको, अच्छा भाई जी क्या किए, वो है वो ठीक ठीक। हाँ, अब क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान से सुन लो। ये भी एक वैद्य जी के माध्यम से एक साधु महाराज जी के लिए ये प्रयोग मेरे पास आया था। आज भी वो पर्चा मेरे पास सलामत है, 10 साल हो गए, 10 साल पुराना पर्चा आपके बीच में खोल रहा हूँ मैं, कि स्वर्ण भस्म
अगर स्वर्ण भस्म ना मिले तो सिद्ध, क्योंकि स्वर्ण भस्म मिल नहीं पाती है, तो सिद्ध मकर ध्वज की 2 गोली, या तो स्वर्ण भर ले लो 1 रत्ती, अगर स्वर्ण भस्म नहीं मिले तो सिद्ध मकर ध्वज की 2 गोली ले लो। ठीक, बादाम ले लो 7-8, उसको पीस लो, बादाम को लो और पीस लो, और बादाम को पीसने और सिद्ध मकर ध्वज या स्वर्ण भस्म इसको लो और फिर इसका लेप करो। आप इसका जो है वो आप लेप करो। इसके लेप करते ही आप जैसे ही आपने इसका लेप किया, लेप करते ही आपका बीपी व्यवस्थित हो जाएगा। और साथ साथ में श्री गोपाल तेल, किसी ने मुझसे पूछा मालिश क्या करना है, तो बीपी वालों ध्यान रखो, बीपी वालों को श्री गोपाल तेल आता है, ये वेद जी ने बताया था पूज्य गुरुदेव के लिए कि श्री गोपाल का तेल, मतलब उसमें 70 से 80 औषधियाँ रहती है, हर दुकान पर मिल जाता है, ये आयुर्वेदिक प्रयोग है। श्री गोपाल का तेल बीपी वाले बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनका वो जो बीपी से संबंधित, मतलब बीपी की बीमारी, मालिश मर्दन, श्री गोपाल तेल को मर्दन करना है, खूब अच्छे से करना है, तेजी से करना है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतना करना है। मालिश ही बताइए इसके लिए, तो वो अपने आप में मालिश से पूरे शरीर में हर एक स्थान पर आपको इसमें करना ही करना है, ठीक है ना। अब और इसके अलावा आपको बताया कि ये जो लो वेट प्रेशर होता है उसमें आपको हल्का और सुपाच्य भोजन, जिनको बीपी की मतलब परेशानी लो वालों की, उनको हल्का भोजन करना चाहिए, उनको सुपाच्य भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन बोलते हैं कि लो बीपी वालों के लिए सोयाबीन अच्छा होता है, पर आचार्य श्री जी इसके समर्थक नहीं थे। पर बाकी कहते हैं वैद्य लोग कि सोयाबीन के व्यंजन जिनके बीपी लो हैं वो लेना चाहिए। और कहते हैं कि दूध है, किशमिश है, बादाम है, मनुक्का है। भाई मनुक्का तो मैंने आपको बताइएगा, घी में सेंधा नमक सेक के लें आप, बहुत अच्छा रहता है। उसमें काजू है, पिस्ता है, छुआरा है, घी है, तिल की मात्रा है। अब तिल अच्छे से लें, जिनका बीपी लो है ना उनको तिल लेना चाहिए, क्योंकि तिल के अंदर एक तो खुद गर्म भी होता है, वो स्वयं तिल गर्म भी होता है, और तेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि जो बीपी लो है वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा फलों में जो है ना, अंगूर, मीठे फल अधिक से ले लें, सेब का जूस लें, और सब्जियां तो आपको लेना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ और आपको इसमें बता देता हूँ, वो बड़ा काम आएगा बीपी लो वाले के लिए, एकदम सच्चा प्रयोग और सबसे अच्छा प्रयोग, मतलब इससे तुरंत होगा। दही का रायता, दही की कड़ी, बीपी लो वाले के लिए वो दही का रायता बना के खा लें, बीपी ठीक हो जाएगा उनका, क्योंकि सबसे गर्म होती दही का रायता और दही की कड़ी। आप मान के चलना, बहुत उसमें हल्दी डल जाती है, वो गर्म हो जाती है, उसकी तासीर बदल जाती है। दही का रायता कहो या दही की कड़ी कहो, ठीक। अरे बेसन वाली नहीं, आटे वाली भी तो बनती है भैया यार, काय को टेंशन ले रहे हो, हम बेसन थोड़ी खिलाएंगे तुमको। दही का रायता, दही की। और मैंने जो बताया था आपको 32 किशमिश चाय, मतलब रात को भिगो दें और उसको चबा चबा के लें। अब एक और प्रयोग बता रहा हूँ, अन्यथा मत लेना, महाराज आपने ही कहा था, मैं एक तरफ तो मना किया और आप एक तरफ हाँ कर रहे हैं। तो जो लोग पीते हैं उनके लिए ध्यान रखना, बीपी कम हो तो चाय पी सकते हैं, लेकिन जो पीते हैं वो नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। महाराज जी अभी तो 2 दिन पहले आपने प्रवचन ऐसा किया था। और दूसरा, चिरोटे का बीज का पाउडर, जो मैंने कॉफ़ी के लिए बताया था, विनोद जी रायपुर वाले आए थे ना, चिरोटे के बीज का पाउडर, चिरोटा होता है, आप जाना मिल जाएगा आपको मार्केट में, जिससे कॉफ़ी बनती है। आप उसको ले, आप हमें भी चला सकते हैं गर्मी में, ठंड में आप चाहें तो आप हमें भी दे सकते हैं उसको। आप चिरोटे का पाउडर हम संघ में चलवाते थे बहुत सारे महाराजों, हम लेते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हमें दे सकते हो, मतलब साधु को दे सकते हो, नहीं तो कल लफड़ा ये होता है, हमें दे सकते हो तो कल वो लेके आ जाते हैं लोग हमें। हमने कहाँ का लफड़ा ये, हमें का मतलब साधु परमेष्ठी के लिए सेवन करने योग्य है। आप ठंड में चिरोटा 4 चम्मच चिरोटे का दूध सब साधु को दो, उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, कफ समाप्त होता है, उससे जो अंदर की जितनी भी शिथिलता है वो समाप्त होती है, ऊर्जावान पावरफुल है वो। तो ये जो बीपी लो वाले हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है, तो उनको आप दें। बस मैं तो इतना कहता हूँ कि वो भारी और गरिष्ठ पदार्थ ना लें, है ना, क्योंकि भारी और गरिष्ठ पदार्थ नहीं मतलब पचा पाने के कारण तो उनका वो पाचन तंत्र खराब होएगी। और तले पदार्थ भी वो ना लें, ज़्यादा तले पदार्थ भी ना लें उनके लिए। और क्या नहीं लें, ठंडी वस्तु ना खाएं,
उल्टा मामला है, ध्यान रखना। लो बीपी वालों के लिए शीतल पेय नहीं खाएं, मतलब कहना चाहिए कि जिसकी तासीर ठंडी हो वो नहीं लें। और जिनका बीपी लो, ध्यान रखना, वो लोग ड्रिंक ना करें, नहीं तो बीपी और लो होगा। जो लोग बीपी लो वाले हैं वो ड्रिंक करेंगे तो और मामला बिगड़ेगा। वो लोग तंबाकू ना खाएं। तंबाकू में एक ऐसा पदार्थ होता है, वो नाम भूल गया मैं, निकोटीन, और एक और चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, वो बीपी को और लो करती है, वो बीपी को और लो करती है। मैं और देख के बता दूंगा अभी हाल उसमें कौन सा पदार्थ होता है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। वो पर्टिकुलर तंबाकू में पाया जाता है, उससे बीपी और लो होता है, तो वो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा था, कल ही बताया, फिर बता रहा हूं कि जिनका बीपी लो है वो बायां स्वर बिल्कुल ना चलाएं, लेफ्ट स्वर, चंद्र स्वर ना चलाएं, वो अधिकतर सूर्य स्वर के साथ ही रहें, चलें। सूर्य स्वर के साथ ही अपने आप का जीवन जिएंगे तो निश्चित मान के चलना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हैरान परेशान हो जाएंगे वो, ध्यान रखना। अरे ये तो अपने हाथ में है ना, स्वर चलाना तो सिखा दिया कल आपको मैंने कि अगर दाहिना चलाना तो बाईं करवट लेट जाओ और दायां चलाना तो बाईं करवट लेट जाओ, मामला खत्म। और सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप प्राणायाम आसन करो। कब आपकी, जैसे अभी मैं सूर्य चला रहा हूँ, सूर्य की आवश्यकता है मुझे, सूर्य चला रहा हूँ, तो ये कैसे कारण है, मेरे ध्यान से और मेरे प्राणायाम से। मैंने अपने नाक का कफ बाहर कर दिया, अगर कफ बाहर नहीं होगा तो स्वर नहीं चल पाएगा। तो आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से इन स्वरों, इस स्वर के माध्यम से आपके लिए अति उत्तम लाभ मिलता चला जाएगा। अब लाभ लेना आपके हाथ में, आप लोगे तभी ले पाएंगे।